नमस्कार साथियों। राजस्थान की तपती रेत के बीच स्थित माधवगढ़ गांव, जहां के लोगों के दिलों दिमाग में हमेशा डर का माहौल बना रहता था, क्योंकि इस गांव के शमशान में रोज अजीब घटनाएं होती थीं। लोग बताते थे कि आधी रात को बिना किसी कारण चिताएं जल उठती, हवा में रहस्यमयी चीखें गूंजती और जो भी उस शमशान के पास से जाता वह गायब हो जाता। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई तांत्रिक अपनी काली साधना करता है और नर बलि देकर अघोर शक्तियां प्राप्त करता है। बाबा कालदंत को जब इस रहस्य की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और शमशान में जाकर इस रहस्य का खुलासा करने की ठानी। बाबा कालदंत भी कोई साधारण साधु नहीं थे। वे एक सिद्ध योगी थे जो तंत्र और मंत्र दोनों में पारंगत थे। आधी रात का समय हो चुका था। गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी बाबा कालदंत बिना किसी भय के अपने हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए शमशान की ओर चल पड़े। जैसे ही वे शमशान के करीब पहुंचे, बाबा ने देखा कि चारों ओर चिताएं जल रही हैं। यह दृश्य अस्वाभाविक था। बाबा समझ गए कि यह तंत्र क्रियाओं की अग्नि है। उन्होंने अपने कमंडल से भभूत निकालकर शरीर पर लगाया और आगे बढ़े। शमशान के बीचों बीच एक झोपड़ी बनी थी, जिसके चारों ओर नरमुंड और हड्डियां बिखरी थीं। झोपड़ी के अंदर से कोई गूढ़ मंत्रों का जाप कर रहा हो, ऐसा बाबा को महसूस होने लगा। बाबा कालदंत ने अपनी दृष्टि तेज की और एक गहरी सांस लेते हुए झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर बाबा ने देखा कि झोपड़ी के बीचों बीच एक तांत्रिक बैठा है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हैं और ललाट पर ताजा खून से बना तिलक है। उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही हैं। तांत्रिक बाबा को देखकर जोर से बोला, बाबा तू यहां क्यों आया है? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। बाबा ने अपनी दृष्टि उसके ऊपर टिका दी और त्रिशूल को जमीन पर गाड़कर बोले, तेरी तंत्र साधना अधर्म के लिए है। अधर्म को समाप्त करना ही मेरा कर्तव्य है। तांत्रिक बोला, बाबा तू मेरी शक्तियों से परिचित नहीं, मैं अब मृत्यु को भी जीत चुका हूं। बाबा कालदंत कुछ कहते, इससे पहले ही तांत्रिक ने एक कटोरी में काला रक्त उठाया और हवा में उछाल दिया। अचानक चारों ओर से भूतियां साएं प्रकट हो गए। उनके शरीर विकृत थे और उनकी आंखों से रक्त टपक रहा था। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी जटाओं से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने उन प्रेतों को जला दिया। तांत्रिक क्रोधित हो उठा। उसने मंत्र पढ़ते हुए एक विशाल कंकाल योद्धा प्रकट किया, जिसकी आंखें जल रही थीं। बाबा ने त्रिशूल उठाया और जमीन पर घुमाते हुए गरजे, हर हर महादेव। त्रिशूल से निकली अग्नि ने उस कंकाल योद्धा को भस्म कर दिया। अब तांत्रिक भयभीत होने लगा। उसने अंतिम प्रयास में अपने शरीर से एक काली ऊर्जा निकाली और बाबा की ओर फेंकी। बाबा ने तुरंत अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और चारों ओर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल गिरा, तांत्रिक चीख उठा। उसकी त्वचा जलने लगी और वह धीरे धीरे राख में बदलने लगा। लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही तांत्रिक का शरीर भस्म हुआ, हवा में एक भयानक चीख गूंजी, बाबा कालदंत तूने सिर्फ मेरी देह को मिटाया है, मेरी आत्मा अब भी जीवित है। बाबा ने देखा शमशान की राख से काले धुएं के बादल उठ रहे थे और उनमें से एक भयावह आकृति उभर रही थी। ये वही तांत्रिक था, लेकिन अब वह एक छायामयी आत्मा बन चुका था। तांत्रिक ने अपनी आत्मा से निकलती काली ऊर्जा से एक भयंकर प्रेत को जन्म दिया, एक विशाल दानव जो आग उगल रहा था। बाबा कालदंत, अब तू मुझे नहीं हरा सकता। बाबा ने त्रिशूल उठाया और ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। तांत्रिक की आत्मा तड़प उठी। कुछ ही क्षणों में तांत्रिक की आत्मा जलकर भस्म हो गई और उसके साथ ही उसकी काली शक्तियां भी समाप्त हो गईं। शमशान में वर्षों से भटक रही आत्माएं मुक्त हो गईं। गांव वालों को जब यह ज्ञात हुआ कि बाबा ने उस राक्षसी तांत्रिक को समाप्त कर दिया है, तो उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा कालदंत ने अपनी कमंडल उठाई और अगले स्थान की ओर चल पड़े। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।